दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से किसे भारत का प्रथम विधि मंत्री तथा संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी सरदार पटेल, डी के एम मुंशी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी को, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत का प्रथम विधि मंत्री तथा संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं 2025 तक, वर्तमान स्थिति तक? 20 भाषाएं, 22 भाषाएं, 24 भाषाएं या 25 भाषाएं? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22 भाषाएं। दोस्तों ले लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा स्पर्श होती है। इसका विवरण देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबी है, जबकि भारत चीन की लंबाई 3488 किलोमीटर और भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? दोस्तों बताइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 6, 7, 8 या 9? दोस्तों इसका सही जवाब है 8। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? नारकोंडम, बैरन द्वीप, कार निकोबार, डिकिंसन द्वीप। दोस्तों बताइए पांचवें का कौन सा उत्तर सही है? कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें अंतिम विस्फोट 2017 में दर्ज किया गया था। बैरन द्वीप इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? हिल्टन यंग आयोग, हंटर समिति, बटलर समिति या सेप्टन कमीशन? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। हिल्टन यंग आयोग कब गठित हुआ था? 1926 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों सातवां क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी 2 आधिकारिक राजधानियां हैं? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों 8वां क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत में शून्य मील स्तंभ, 0 माइल स्टोन कहाँ स्थित है? दिल्ली, नागपुर, कोलकाता, इलाहाबाद। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नागपुर। नागपुर में शून्य माइल स्तंभ, 0 माइल स्टोन स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। ब्रिटिश काल में भौगोलिक केंद्र मानकर नागपुर में 1907 में शून्य माइल स्तंभ स्थापित किया गया था। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम्स में। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर भगवान दास, डी सीवी रमन, राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी, तीनों 1954 में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सीवी रमन, राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी तीनों को। दोस्तों 1954 में पहली बार 3 व्यक्तियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी,
सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन का ग्लेशियर, सबसे ऊंची चोटी भारत में कंचनजंगा। दोस्तों बताइए कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। यह हम सबको याद रखना है। दोस्तों इसका विवरण देख लेते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत में 916 किलोमीटर ही बहती है। दोस्तों 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पहले क्या कहलाता था। ऑप्शन ए पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट, ला हाई पॉइंट या रॉस पॉइंट। दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दोस्तों मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा इसमें इसका सही जवाब क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत में प्रथम पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुदुचेरी। दोस्तों इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्णतः साक्षर बन चुका है। दोस्तों इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। लक्षद्वीप ने 2021 में 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है। जनगणना 2011 में 91.85% पर आधिकारिक तौर पर 2021 में घोषित किया गया कि यह 100% साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाला संशोधन कौन सा है। 72वां, 73वां, 74वां, 86वां। दोस्तों कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 14वां क्वेश्चन है। भारत का वह एकमात्र जिला कौन सा है जो 3 देशों की सीमा से लगा हुआ है। तवांग, कुपवाड़ा, चमोली, लोहित। दोस्तों इसका सही जवाब है तवांग। अरुणाचल में स्थित तवांग जिला 3 देशों की सीमा से लगा हुआ है। तो 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट हैरियट निम्न में से किसका नया नाम है। राजद्वीप, माउंट मैनीपुर, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माउंट मैनीपुर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विवरण 2023 में अंडमान निकोबार में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मैनीपुर किया गया 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।